दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर और बहुमूल्य समय दिया कि हम एक साथ होके आपके वचन के गहरे अध्ययन में हम जुड़ सकें। पिता परमेश्वर, ऐसे कोई खूबी या ताकत मुझ में नहीं, ना ही यहाँ जितने मौजूद हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप दया कीजिए और आप हमें सिखाइए। हम अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमें सिखाने वाले। इस विनती को विश्वास के साथ मांगते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का खास तौर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और बहुमूल्य और सुंदर समय दिया कि हम सभी जो है एक साथ होकर जो है वचन के पढ़ाई में अध्ययन में हम पढ़ सकें। और 18 अध्याय जिसके पढ़ाई में हम है, जो कि एक अमेरिकी सुधारक, यदि आप देखें तो इस अध्याय में ऐसे सच्चाई है। और मैं आपसे विनती करूंगा कि आप जो है यहाँ के पढ़ाई में निर्भर मत रहिए। आप व्यक्तिगत रूप में जो है इन बातों को खुद आप जो है महान विवाद किताब को उठाकर पढ़िए, क्योंकि हम जो है यहाँ सीखेंगे और पवित्र आत्मा काम करेगा। पर जब आप खुद इस किताब को उठाकर पढ़ेंगे तो आप में एक नया जो है जागृति को उत्पन्न करेगा और आप में एक नया जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह के लिए उत्पन्न करेगा। तो मेरी आपसे ये दिली विनती है कि आप कृपया करके इस अध्याय को अपने आप के लिए जरूर पढ़िएगा। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ कि आपने चुनाव किया और आप यहाँ हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि केवल आपके नाम यहाँ नजर ना आ रहे हो, पर आप भी जो है इन नामों के पीछे जो है बैठे हुए हैं और पूरे दिल और मन से जो है आप सुन रहे हैं। तो हमने पिछले पढ़ाई हमने जो शुरुआत किया था, एक अमेरिकी सुधारक, ये जो है एक व्यक्ति का बारे में है, विषय में है, जिसका नाम है विलियम मिलर। और हम देख रहे थे कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है विलियम मिलर को दूसरे आगमन के सच्चाई को प्रचार करने के लिए चुनते हैं। हम उसके परिवार के जीवन को देख रहे थे कि उनका परिवार जो है गरीबी में जी रहा था। और कारण ये भी था क्योंकि उसके जो पिता थे एक बहुत बड़े देशभक्त थे और अपने देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने सभी चीजों को कुर्बानी कर दिया था। विलियम मिलर को भले इतना सौभाग्य नहीं था कि कॉलेज में पढ़ाई करे, पर उसकी इच्छा थी गहरी पढ़ाई करने की, उसे सीखने की। और जिस कारण से जो है वो बहुत अच्छा जो है चीजों को सीख पाया और इस प्रकार से जो है वो बढ़ा। और उसकी माता के विषय में बताया जाता है कि उसकी माता जो है हर एक आज की माता है जैसे धार्मिक है, वो भी बहुत धार्मिक थी, जिसका प्रभाव जो है विलियम मिलर पर बहुत ज्यादा रहा। पर जैसे विलियम मिलर बढ़ रहे थे, वो एक समूह के साथ हो उठे, एक समूह के साथ जुड़े जो परमेश्वर पर विश्वास तो करते थे, पर वो जो है पवित्र शास्त्र, वो बाइबल पर विश्वास नहीं करते। उनके साथ वो काफी समय तक अपना जीवन बिताया, जिसकी वजह से विलियम मिलर का सोच और विचार में बहुत ज्यादा अंतर आया, बहुत ज्यादा असर हुआ। वो वचनों को जो है केवल गलत नजरों से देखता, वो परमेश्वर पर विश्वास करते पर परमेश्वर के दिए हुए वचनों पर विश्वास नहीं करते। पर एक समय ऐसा आया, उसका जीवन यदि आप विलियम मिलर का जीवन देखें तो वो बिल्कुल एक खारा व्यक्ति था, एक परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति था, एक उसका समाज में अच्छा नाम था, अच्छा चरित्र था। फिर भी ऐसा चरित्र होने के बावजूद, उत्तम जीवन होने के बावजूद जो है विलियम मिलर को ऐसा लग रहा था कि वो परमेश्वर के सामने जब जवाबदेही होगा तो वो खड़ा नहीं हो पाएगा। जब वो पाप का बोझ और पाप के वजह से जो उसके ऊपर जो है जो सजा आनी है, जब वो उन चीजों को देखा तो वो महसूस किया कि उसका जीवन जो है उन चीजों के लिए भरपाई नहीं कर सकता है और वो अनंत मृत्यु से नहीं बच सकता है।
उसके बाद वो विचार करने लगा कि काश कोई ऐसा उद्धार करता होता, काश कोई ऐसा व्यक्ति होता जो कि मेरे हर एक पापों को अपने ऊपर ले ले और मैं उसके द्वारा बचाए जाऊं, और यदि ऐसा होगा तो मैं उसको अपना पूरा जीवन दे दूंगा। फिर उसके पास सवाल आता है कि क्या ऐसे व्यक्ति के विषय में, क्या बाइबल के बाहर दूसरे किताबों में, दूसरे जगहों में क्या जवाब मिल सकता है? पर वो देखता है कि बाइबल के अलावा इसका जवाब कहीं नहीं मिलता है। फिर वो जब बाइबल को पढ़ता है तो जिस उद्धारकर्ता की वो विनती कर रहा था, इच्छा रख रहा था, उसी उद्धारकर्ता को बाइबल में वो पाता है। फिर उसका जो है विश्वास बाइबल में जो है बढ़ता जाता है। इसके बाद जो है विलियम मिलर के जीवन का जो सफर है वो एक नए स्तर पर चला गया। वो बाइबल का अध्ययन करता और बाइबल में एक अध्याय से दूसरे अध्याय में ना जाता, एक आयत से दूसरे आयत में ना जाता, एक शब्द से दूसरे शब्द में ना जाता, एक किताब से दूसरे किताब में ना जाता, जब तक उसे अच्छे से जो है बातें समझ ना आ जाए। और इस प्रकार से परमेश्वर उसके सामने जो है प्रकाशित कर रहे थे, परमेश्वर उसके सामने जो है सच्चाइयों को पेश करते जा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे जो है उसका ध्यान जो है भविष्यवाणी की बातों पर, भविष्यवाणी की सीखों के ऊपर जो है उसका ध्यान जाता है और उनके गहरे पढ़ाई में वो लग जाता है। और वो जिस समय में जी रहा था, उस समय में जो लोग थे उनका विश्वास जो है उन उस विश्वास में था कि दुनिया जो है, पूरा दुनिया जो है बदला जाएगा और पूरा दुनिया जो है बचाया जाएगा। और जो 1000 वर्ष जो कि वाकई में यीशु मसीह के आगमन के बाद के वर्ष है, उन चीजों पर वो विश्वास किया करते थे। पर विलियम मिलर जैसे वचन का गहरा अध्ययन करता जाता, वो देखता है कि ये दुनिया का पूरा तरह से बदले जाना और उनका परमेश्वर के साथ सही रिश्ता में आना, और जो 1000 वर्ष यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले, इसके विषय में जो है बाइबल ऐसा कुछ नहीं कहता है। फिर इसके बाद उसने देखा कि ये गलत सीख जो है बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये सीख जो है लोगों को ये सिखा रहा था कि यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत ज्यादा दूर है, और इसके वजह से लोग जो है उस समय के चिन्हों को भी नजरअंदाज कर रहे थे। पर हाँ, ये सच्चाई कि पूरा दुनिया जो है बदला जाएगा और परमेश्वर के साथ स्वर्ग में होगा, ये सच्चाई कि यीशु मसीह का आगमन बहुत दूर में है, उससे पहले एक आत्मिक समय होगा, 1000 वर्ष का लंबा समय होगा, फिर यीशु मसीह का आगमन, सुनने में जो है बड़ा दिल को जो है सुख और चैन और शांति देने वाले सच्चाई थे। पर इन सच्चाई जो है, आप यदि बाइबल में देखें तो इन सच्चाइयों को आप नहीं देख पाते। तो विलियम मिलर जो है वचन के गहरे अध्ययन में जो है जैसे वो क्या करते थे वो करने लगे, और अपने पढ़ाई के दौरान उन्होंने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में और कुछ गहरे सच्चाइयों को पाया। और वो क्या था कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन हकीकत का घटना है, और यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप में खुद ही आएंगे। क्या सच्चाई कि यीशु मसीह का आगमन जो है एक हकीकत का घटना है, और यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप में खुद ही आएंगे। आइए इसको हम जो है पहला तिस्सलुनीयों उसका 4 का 16 में हम देखना चाहेंगे। पहला तिस्सलुनीयों उसका 4 का 16, यहाँ वचन इस प्रकार लिखता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो इन सच्चाइयों को जो है विलियम मिलर जो है पढ़ रहे थे, जो इस बात को स्पष्ट कर रहे थे उसके समय कि परमेश्वर यीशु मसीह का आना जो है हकीकत का घटना है, और परमेश्वर यीशु मसीह जो है आप ही जो है आप हमारे बीच में आएंगे, दूसरे आगमन में लोगों के बीच में आएंगे। फिर जब वो वचनों को पढ़ते, जैसे वो पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 51 से लेके
51 से आगे जब पढ़ते वो देखते कि किस प्रकार से यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जो धर्मी जो मर चुके हैं, जो कब्रों पर है, किस प्रकार से वो जिलाए जाएंगे, और किस प्रकार से जो धर्मी जो जीवित है, किस प्रकार से वो पल भर में बदल जाएंगे। और वो जब इन सच्चाइयों को देखता, तो जो झूठे सीख थे, जैसे वो सच्चाई में देता, जैसे वो वचनों को खोलता, तो हर एक वो झूठ का पर्दाफाश होता जाता, और वो देखता है कि यीशु मसीह का आगमन एक हकीकत का घटना है। और उस घटना में यीशु मसीह व्यक्तिगत रूप से जो है हमें लेने आएंगे, और हमारे बीच में जो है वो आएंगे, और हम किस तरीके से स्वर्ग में उठाए जाएंगे। तो जब इन सच्चाइयों को पढ़ता है, तो उसका जो मन है बिल्कुल खुशी के साथ भरता चला जाता है। और फिर उसके बाद एक और सच्चाई को जो कि दूसरे आगमन से जुड़ी हुई थी, और वो ये थी कि जब तक दूसरा आगमन नहीं होता है, परमेश्वर के लोग जो है परमेश्वर के राज्य को नहीं प्राप्त करेंगे। क्योंकि उस समय के लोग क्या सिखा रहे थे कि 1000 वर्ष का समय आएगा, और उस समय में जो है यीशु मसीह आत्मिक तौर से, मतलब यीशु मसीह जो है स्वर्ग से नहीं आएंगे, पर आत्मिक तौर से राज्य करेंगे, और धार्मिकता होगी। ऐसे झूठे सीख सिखाए जा रहे थे। और यदि आज के समय में देखें, जो एक झूठा सीख है रैप्चर, वो क्या सीख है ये झूठा सीख, कि कुछ लोग जो है लुप्त हो जाएंगे, कुछ लोग जो है अचानक से जो है उठा लिए जाएंगे। और ये एक बहुत झूठा और एक खतरनाक जो है सीख हम आज के समय में हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे यदि आप मत्ती उसका 25 का 31 से लेकर 34 तक यदि आप देखें, वहां पर वचन स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर के लोग, जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को जो है परमेश्वर का राज्य जो है उसके दूसरे आगमन के समय में ही मिलेगा। क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे, तो हमारा ये पाप का शरीर जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हम जो है उस हमेशा का जीवन जो अमरता को हम ओढ़ लेंगे। ये पापी शरीर जो है नहीं रहेगा, और हम उस शुद्धता को हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि हम उसके बिना जो है हम स्वर्गीय राज में हम प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ अजीजों, अगर हम यदि हम धर्मी हम मृत धर्मी है, या हम जो है जीवित धर्मी है, यदि यीशु मसीह के आगमन में यदि हम नहीं बदलते हैं, मतलब यदि हमने अमरता को नहीं ओढ़ा, और हमारा ये पापी शरीर जो है उस पवित्रता को नहीं प्राप्त किया, तो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ नहीं मिल सकते हैं। क्योंकि जैसे पौलुस कहता है, आइए हम उसको पढ़ना चाहेंगे। पहला कोरिन्थियो उसका 15 का 50, पहला कोरिन्थियो उसका 15 का 50। देखिए वचन क्या कहता है। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। जो ये विनाश विनाशी शरीर है, ये क्या है, अविनाशी हो जाएगा, मतलब ये नाश नहीं हो पाएगा। और हम यदि आप देखें, आप जरूर पढ़िएगा, जैसे आयत आप देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 का 51 51 में देखिए किस प्रकार से कहता है। एक देख, मैं तुझसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, सब बदल जाएंगे। जो मृत है, ये जीवित धर्मी है, सब बदले जाएंगे। 52 देखिए क्या कहता है। और ये क्षण भर में, पलक मारते ही पिछली तुरी फूकते ही होगी, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। तो जब तुरी फूकी जाएगी, जब यीशु मसीह का आगमन होगा,
तो हम उस अविनाशी उस शरीर को हम प्राप्त करेंगे जो नाश नहीं हो सकता है, अमरता को हम ओढ़ लेंगे, और इसके बिना जो है हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं कर सकते। और जिन किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है अजीजों, वे लोग, वो मृत धर्मी हो या जीवित धर्मी हो, वे बदले जाएंगे, वो अमरता को ओढ़ लेंगे, वो अविनाशी शरीर को प्राप्त कर लेंगे, और वो बादलों में उठाए जाएंगे, और बादलों में वो यीशु मसीह को मिलेंगे। ये अजीजों वचन का सच्चाई है। और वचन में ये सच्चाई भी सिखाया गया है कि किस प्रकार से जो जंगली झाड़ी है, और किस प्रकार से गेहूं है, किस प्रकार से जो बकरियां हैं और मेमने हैं, इनको किस प्रकार से अलग किया जाएगा, ये वचन का सच्चाई है। और ये सच्चाई जो है अजीजों पूरी होनी है। और इसके साथ साथ ये सच्चाइयों को वो जब देखता है, तो वो देखता है कि जो झूठी सीख जो सिखाया जा रहा है कि 1000 वर्ष जो है यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले है, और यीशु मसीह जो है आत्मिक तौर से जो है राज्य करेंगे उस 1000 वर्ष के लिए, और किस प्रकार से जो है पूरा दुनिया जो है बदला जाएगा, जब वो इन आयतों को देखता तो उन झूठ को वो देख पाता। पर इसके अलावा और कुछ जो विलियम मिलर के मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, और वो है वो सच्चाई, वो भविष्यवाणी की बातें। विलियम मिलर जो है वचन के गहरे अध्ययन में बना हुआ, और वो जो है वो कर्म जो है कर्म काल को जैसे चीजें हो रहे थे वचन में, उन चीजों को वो गौर से देख रहा था। अंग्रेजी में कहते हैं क्रोनोलॉजी, मतलब जो कर्म काल है, जो चीजें जैसे बाइबल में हो रहे हैं, उन चीजों को वो जो है ध्यान से गौर कर रहा था। और वो जब उन चीजों को देख रहा था, बाइबल के इतिहास को देख रहा था, बाइबल के घटनाओं को देख रहा था, बाइबल में लिखी हुई कहानियों को जब देख रहा था, तो वो एक चीज को देखता है कि जो भी बातें पूरी हुई, वो एक समय में जो है उनके विषय में बाइबल ने जिक्र किया। जो भी बातें पूरी हुई, एक समय में वो भविष्यवाणी की बातें थी। वो देखता है कि किस प्रकार से जो है फिरौन राजा के समय किस प्रकार से जोसेफ जो है वो भविष्यवाणी करता है, और उसी भविष्यवाणी के हिसाब से हम देखते हैं कि 3 दिनों बाद जो वो ब्रेड बनाने वाला और जो दाक रस बनाने वाला, कैसे उनका निर्णय होता है, किस प्रकार से 7 साल के लिए जो है अच्छा होगा, 7 साल के लिए अच्छा नहीं होगा, किस प्रकार से 40 वर्ष के लिए जो है इसराइली लोग उस जंगल में रहेंगे, और ऐसे बहुत से भविष्यवाणी को जो कि पूरे हो चुके, वो देखता है कि वो एक समय में भविष्यवाणी थे, और एक समय में वो क्या हुए, पूरे हुए। और इसके बाद वो देखने लगा कि यदि ये ऐसा है, तो जरूर जो बातें यीशु मसीह के आगमन से जुड़ी हुई है, वो भी ऐसा ही है। और इसके बाद जो है उसका और जो है वो गहरा इच्छा जो जाग गया कि वो जो है दूसरे आगमन से जुड़े हुए भविष्यवाणी को देखे। वो उस कर्म काल जो कि अब तक नहीं हुए थे, उन चीजों को वो देखने लगा, और वो पढ़ने लगा कि यदि पिछले बातें जो एक समय भविष्यवाणी थी पूरी हुई है, तो जो बातें और जो वाक्याएं और जो घटनाएं जो कि दूसरे आगमन के साथ जुड़ी हुई है, वो कहने लगा कि वो भी जरूर जो है पूरी होंगी। और इसके बाद विलियम मिलर जो है पूरी रीति से ये वो समझ गया था, ये भरोसा हो गया था कि वचन बाइबल जो है पवित्र आत्मा की प्रेरणा से दी गई है, जैसे दूसरा तिमोथी उसका 3:16 कहता है। जब वो पूरी रीति से, एक समय हम जानते हैं कि विलियम मिलर जो है बाइबल पर विश्वास नहीं करता था, परमेश्वर है इस पर विश्वास करता था, पर वो बाइबल पर विश्वास नहीं करता था। पर अब वो पूरा तरह से इस बात को मानता था, पूरा तरह से वो इस बात पे दृढ़ था कि परमेश्वर का वचन
जो है परमेश्वर की ओर से है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा जो है रची गई है। और वो जो है विश्वास के साथ जो है वचन के अध्ययन में और गहरे रीति से वो उस गहरे रीति से उसकी पढ़ाई में लग जाता है। और वो देखता है कि बाइबल में आधे से ज्यादा चीजें तो क्या है, वो भविष्यवाणी की चीजें हैं। वो देखता है कि आधे से ज्यादा घटनाएं जो है वो भविष्यवाणी की चीजें हैं, और हमें सबसे ज्यादा उन चीजों में ध्यान देने की जरूरत है। और सब भविष्यवाणियों में से जो चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान विलियम मिलर का खींचा, वो है दानियल उसका 8 का 14। जो भविष्यवाणी ने विलियम मिलर का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वो है दानियल उसका 8 का 14। और आइए हम दानियल 8 का 14 जाएंगे वहां, और उस आयत को हम पढ़ना चाहेंगे। वचन यहाँ इस प्रकार लिखता है, और उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो, सांझ और सवेरा 2300 बार ना हो, तब तक वह होता रहेगा, तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। तो अब हम जो है इस 2300 वर्ष के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, और जितना समय है इसको हम पूर्ण रूप से गहराई से नहीं देख पाएंगे। पर यदि आपकी इच्छा है कि आप दानियल को गहराई से, आयत भर आयत और अध्याय बा अध्याय यदि आप गहराई से देखना चाहेंगे, तो हम आपसे विनती करेंगे कि आप एनआईयू, नॉर्थन इंडिया यूनियन का यूट्यूब चैनल है, एनआईयू प्रेयर मिनिस्ट्रीज करके, आप वहां जाइए। डॉक्टर रोनाल्ड रॉबिन ने वहां पर उस सीरीज को पूरा कवर किया है। और इसके अलावा और आप उसको और विस्तार से देखना चाहते हैं, तो आप होप फॉर पीपल, ये दोनों यूट्यूब चैनल है, एनआईयू प्रेयर मिनिस्ट्रीज या होप फॉर पीपल, आप वहां पर जो है दानियल का जो है गहरा अध्ययन, इन दोनों चैनलों में जो है आप गहरा अध्ययन को देख पाएंगे। एनआईयू प्रेयर मिनिस्ट्रीज में डॉक्टर रोनाल्ड रॉबिन साहब ने किया है, और होप फॉर पीपल में जो है हमने कोशिश किया है कि हर एक आयत को हम जो है उनको एक एक करके देखें। तो आप जैसा आपको ठीक लगे, आप जो है इन पढ़ाइयों में जाइए। तो जो ध्यान, जो कि दूसरे आगमन के विषय में सबसे गहरी रूप से जो कह रहा था विलियम मिलर को, वो था दानियल 8 का 14, जो कि 2300 वर्ष के विषय में जो है 2300 दिन के विषय में जो है वो जिक्र कर रहा था। और विलियम मिलर जो है, जैसा वो सिद्धांत इस्तेमाल कर रहा था कि जो चीजों को नहीं समझता वो दूसरी जगह देखता है, और इसी प्रकार से जब उसने गिनती उसका 14 का 34 को देखा, और इजिकियो उसका 4 का 6 को देखा, तो वो समझा कि ये 2300 जो दिन है, ये जो वचन के आधार पर जो है भविष्यवाणी के जो दिन है, वाकई में जो है हकीकत के 2300 वर्ष है। मतलब जो भविष्यवाणी का दिन, जो भविष्यवाणी का दिन जो है वो यदि आप हकीकत में देखें, तो एक वो हकीकत का वर्ष है। मतलब ये जो 2300 दिन है, जो भविष्यवाणी के दिन है, वाकई में 2300 हकीकत के साल है। और इसके बाद वो देखने लगा कि ये जरूर जो है ये लंबा समय है, और ये समय जो है यहूदियों के, जो यहूदियों का जो पवित्र स्थान है, जो मंदिर है, उससे भी कई आगे जाता है। तो इसके बाद वो सोचने लगा कि यदि मुझे 2300 वर्ष का जो भविष्य 2300 जो हकीकत के दिन है, हकीकत के साल है, उसका यदि शुरुआत अगर मिल जाए, तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि यीशु मसीह का आगमन कब है। उसको दानियल 8 14 के तहत जो है उसे ये सच्चाई तो मिल गया कि 2300 वर्ष के बाद जो है पवित्र स्थान क्या किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा। पर अब सवाल इसके पास ये था कि मेरे पास शुरुआत नहीं। और अब जो है विलियम मिलर
उस शुरुआत की खोज में जो है पूरे दिल से, एक नए इच्छा के साथ, एक नए जुनून के साथ उस शुरुआत की खोज में वो लग गया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि 2300 वर्ष की शुरुआत होने के बाद जो है पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा, और उस समय के लोगों के विचार के तहत कि उनके अनुसार जो है, जहां पर यदि आप कहें कि विलियम मिलर जो है, जहां पर वो गलत गए वो ये था कि जो लोग उस समय में थे उनका ये विचार था कि जो पवित्र स्थान जिसका जो है दानियल 8 के 14 जिक्र करता है वो क्या है, वो पृथ्वी है। अदरवाइज यदि आप उसकी गिनती को देखें, उसके गणित को देखें, तो उसने जो है अपने गिनती और गणित के हिसाब से जो है हर एक चीजों को जो है बखूबी अच्छे तरीके से उनको परख लिया था, उसको समझ लिया। पर जैसे उस समय के लोग थे, जो बहुमत के लोग थे, उनके जो एक विश्वास था, वो लोग जो है उस पवित्र स्थान को जो है पृथ्वी जैसा जो है वो देखते थे। तो अब जो है विलियम मिलर जो है 2300 वर्षों का जो है शुरुआत की खोज में वो लग गया। वो दानियल 8 में देखता है कि दानियल 8 में जो है जब्रैल जो है दानियल को जो है भविष्यवाणी का फल बता रहे, भविष्यवाणी का मतलब जो है बता रहे हैं। पर जब वो दानियल 8 के अंत में पहुंचता है तो वो देखता है कि यहाँ पर तो 2300 वर्ष का शुरुआत तो जब्रैल ने दिया ही नहीं। इसके बाद वो आगे जो है दानियल 9 में बढ़ता है, और वो समझता है क्योंकि परमेश्वर ने जब्रैल को कहा था कि जाकर जो है इस व्यक्ति को समझा, तो वो जानता था कि जरूर जो है इसका जो है मतलब जो है जरूर बताया जाएगा। तो जब वो आगे बढ़ता है और आगे देखता है, जब दानियल 9 में आता है, तो वो देखता है कि जब्रैल दोबारा जो है दानियल के पास आ रहा है और कुछ चीजों को और बताने में है। आप यदि पढ़े दानियल उसका 9 का 22 से आगे आप पढ़े, 22 23 24 और 25 को पढ़े, आप वहां पर जो है और चीजों का जो है आराम से आप उन्हें देख पाएंगे। तो यहाँ पर अब जो है दानियल 8 की पढ़ाई में, दानियल 8 में वो देखता है कि 2300 वर्ष की शुरुआत नहीं है, तो अपने कदमों को दूसरे आयत में ले जाता है, और वहां पर जो है उसे जो है कुछ सबूत और कुछ सच्चाई उसे दिखने को मिलते हैं। तो आइए हम चलते हैं दानियल 9 और उन आयतों को पढ़ेंगे जो कि उसके लिए एक बहुत बहुत खुशी का कारण बना। आइए दानियल उसका 9 का 24 और 25, और इसके साथ साथ जो है हम 24 और 25 को पढ़ेंगे, और बाकी आयत भी यहाँ पर है। यहाँ इस प्रकार लिखता है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो, और पापों को अंत और अधर्म का प्रयाश्चित किया जाए, और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए, और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए, और पवित्र परम पवित्र की अभिषेक किया जाए। 25 इस प्रकार लिखता है, सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने और बनाने के निकलने से लेकर आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। क्या कहता है कि 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। 26 इस प्रकार लिखता है, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, और उसके हाथ कुछ ना लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठाना गया है। तो यहां आप देखते हैं कि कुछ
गहरा सच्चाई जो है दानियल को जो है जब्राइल बता रहा है। और जब यहाँ पर जब विलियम मिलर जब इन बातों को पढ़ रहा था तो उसे जो है कुछ उम्मीद की किरण जो है नजर आई। और यहाँ पर हम चीजों को तोड़ना चाहेंगे और इन चीजों को हम देखना चाहेंगे। तो जैसे जब्राइल ने दानियल को जो है भविष्यवाणी को बताना शुरू किया, खास तौर से जब वो 2300 वर्ष के विषय में जब बताने शुरू किया, क्योंकि हम जानते हैं कि इससे पहले जो है जब्राइल जो है दानियल को कुछ भविष्यवाणी की बातें बता रहे थे। पर हम देखते हैं क्योंकि दानियल का सेहत जवाब दे चुका था, दानियल को जो है जब्राइल और आगे नहीं बता पाया। तो इसके बाद अब जो है यहाँ पर, क्योंकि एक ही चीज जिस जिस चीज को दानियल को नहीं बताया था वो था 2300 वर्ष के विषय में, क्योंकि हम जानते हैं दानियल 8:14 जो है, आप जानते हैं कि दानियल 8:14 के बाद आप जो है उस विषय में आप नहीं सुनते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर दानियल 9 में आप देख रहे हैं कि जब्राइल जो है उस 70 सप्ताह का जिक्र करता है। और यहाँ काटा गया, यदि आप इब्रानी में इस शब्द को देखें, चटा मतलब किसी चीज से काट कर अलग किया जाना। मतलब यदि आप किसी चीज को काट कर अलग कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो चीज किसी बड़े चीज का भाग है। और यहाँ पर जब दानियल में आप इन शब्दों को सुन रहे हैं कि उसे काट कर अलग किया गया है तेरे लोगों और तेरे नगर के लिए, इसका मतलब जरूर ये किसी बड़ी चीज से जो है इसे काटा गया है। और यदि आप देखें तो हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो 490 वर्ष जो है, वाकई में जो है पहले के 490 वर्ष है 2300 वर्षों में से। दोबारा दोहराना चाहूंगा, ये जो 70 वर्ष जो है, यदि 70 को आप 7 से गुणा करें, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ये आपके 490 वर्ष बनते हैं। और ये 490 वर्ष जो है वाकई में 2300 300 वर्ष जो है, 2300 वर्ष जो है उसके पहले के 490 वर्ष है। इसका मतलब 2300 वर्ष और 490 वर्ष, इन दोनों का शुरुआत जो है एक ही जगह है। फिर जो है दानियल 9 में ये बात स्पष्ट हो जाता है कि उसका शुरुआत कब होगा, जब यरूशलेम को बसाने और बनाने का हुक्म क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, आप इसे देखिएगा, दानियल 8 उसका 9 रैदर 9, और उसका आप देखिए 25 में, यहाँ इस प्रकार लिखता है कि यरूशलेम के फिर से बसाने की आज्ञा से, बसाने की आज्ञा के निकलने। और यदि यहाँ और एक चीज गौर कीजिएगा, यदि आपके पास बाइबल है तो ये चीज जो है यहाँ हिंदी बाइबल में स्पष्ट नहीं होती है। मैं दोबारा इसको दोहराना चाहूंगा, यहाँ पर जो है हिंदी अनुवाद में जो है एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। यदि आप अंग्रेजी में देखें तो वहां पर जो है दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि जो है 2300 वर्ष का शुरुआत और 490 वर्ष का शुरुआत को देता है। और उस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अंग्रेजी में जो शब्द है, दो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, वो है फ्रॉम गोइंग फोर्थ रिस्टोर एंड बिल्ड। टू रिस्टोर एंड टू बिल्ड, ये दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 2300 वर्ष और 490 वर्ष का शुरुआती अंग देगा, शुरुआत को आपको बताएगा। पर हिंदी में देखें तो आपको एक ही शब्द नजर आएगा, और वो क्या है, बसाने। पर यदि वाकई में अगर सही रीति से देखें और आप लिखना चाहे तो आप बाइबल में लिख लीजिएगा कि यरूशलेम के फिर बसाने और बनाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रधान के समय तक 70 सप्ताह, 7 सप्ताह बीतेंगे। तो ये जो है आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हिंदी में जो है एक गलत जो है अनुवाद किया गया है, बसाने और बनाने। और यदि आप गौर करें तो 4 हुक्मनामाएं जो है जारी की गई थी, जो कि मादी और फारस के राज्य के द्वारा किया गया था। 4 हुक्मनामा हम देखते हैं दारा राजा के द्वारा,
कुस्तुरु राजा के द्वारा, अगस्तर राजा के द्वारा जो है, इनके द्वारा जो है हुक्मनामाएं जारी किए गए थे और पूरे 4 हुक्मनामाएं जारी की गई थी। और उनके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके लिए आप जो है जो यूट्यूब चैनल आपको हमने बताया उनमें जाकर उन चीजों को देखिएगा। पर इनमें से 457 ईसा पूर्व 457 बीसी जो है, इस साल को जो है 2300 वर्ष का शुरुआत और 490 वर्ष का शुरुआत के तरह लिया जाता है। कारण क्या है? यदि आप देखें पहले के 2 हुक्मनामाओं को देखें, जो कि पहला कुस्तुरु राजा देता है, फिर दूसरा दारा राजा देता है, और कुस्तुरु राजा जो है केवल जो है मंदिर बनाने का हुक्मनामा देता है, वो बसाने का हुक्मनामा नहीं देता है। और यदि आप दारा राजा का हुक्मनामा को देखें तो दारा राजा जो है केवल केवल वो पुराने कुस्तुरु राजा का हुक्मनामा को दोबारा जारी कर रहा है, क्योंकि कुस्तुरु राजा का हुक्मनामा को जो है किसी कारणवश समारियों के हेर फेर की वजह से वो रुक गया था, तो उसको जो है दारा राजा दोबारा से लागू कर रहा है। फिर यदि आप देखें 457 ईसा पूर्व में, जो कि आप देखते हैं कि अर्थशस्त्र राजा, अंग्रेजी में अर्टजर्सीस कहा जाता है, अर्थशस्त्र राजा, आप देखते हैं कि उसने हुक्मनामा जारी किया। केवल वो ही हुक्मनामा था, केवल वो ही हुक्मनामा था जिसमें जो बात जो है भविष्यवाणी ने जिक्र की, बसाने और बनाने की, वो दोनों बात जो है पूरी होती है। और बाकी 3 हुक्मनामाएं जो थे उनमें जो है बसाने और बनाने की जिक्र ही नहीं होती है। केवल अर्थशस्त्र राजा के हुक्मनामा में जो है बसाने और बनाने की जो है जिक्र आप सुनते हैं। तो इन चीजों को जो है विलियम मिलर पढ़ रहे थे, और विलियम मिलर ने देखा कि अब जो है वचन के आधार पर जो है अब 2300 वर्ष का शुरुआत और 490 वर्ष का शुरुआत मिल गया है। और वो कौन सा साल है उसका शुरुआत का? 457, 457, यदि मैं उसे हिंदी में सही कह रहा हूं। तो हम देखते हैं 457 में जो है 2300 वर्ष का जो है आप देखते हैं कि शुरुआत हुआ। फिर हम देखते हैं कि जो 490 वर्ष जो है क्या किए गए हैं? काटे गए हैं। और जैसे वचन बताती है कि कहा, आप देखते हैं कि 7 सप्ताह बीतेंगे। आप देखेंगे यहाँ वचन में स्पष्ट कहता है कि 7 सप्ताह बीतेगा, और फिर उसके बाद जो है आप देखते हैं कि 7 सप्ताह और उसके बाद 62 सप्ताह बीतेंगे, और वहां तक हम कहाँ पहुंचते हैं? अभिषेक प्रधान के पास पहुंचते हैं। इसका मतलब आप यदि देखें 483 साल, मतलब यदि आप देखें 457 से अगर 483 साल आप आगे आए, तो आप कहां पहुंचेंगे? जब प्रधान, अभिषेक प्रधान तक पहुंचेंगे। और यदि आप गौर करें, अगर आप 457 ईसा पूर्व से यदि आप, क्योंकि हम 443 साल आगे क्यों जा रहे हैं? कारण सरल है, क्योंकि क्योंकि 69 हफ्ते बीतने पर 7 सप्ताह, फिर 62 सप्ताह, वचन इस प्रकार से लिखता है, जो कि 69 सप्ताह होते हैं, जिसमें कितने दिन होते हैं? 483। और इसी कारण से हम 457 से हम लोग 483 वर्ष आगे आ रहे हैं। और जब आप 483 वर्ष आगे आते हैं, तो आप 27 ईस्वी के पतझड़ में आप पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? 27 ईस्वी के पतझड़ में आते हैं। और यदि आप इतिहास को उठाकर देखें तो 27 ईस्वी के पतझड़ में एक बहुत अहम चीज जो है यीशु मसीह के जीवन में हुआ, और वो क्या था? यीशु मसीह का बपतिस्मा। और जो अभिषेक अभिषेक जो है मसीहा का मतलब भी यदि आप देखें, मतलब जो अभिषेक किया हुआ, जो अभिषेक किया हुआ। और 27 ईस्वी में पतझड़ के समय जो है यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा जो है यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और यीशु मसीह ने जो है एक खास तौर से जो है पवित्र आत्मा का वरदान को प्राप्त किया। और हम जो है इन सच्चाइयों को जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम
जाते हैं। फिर इसके बाद वचन और दानियल जो है हमें आगे ये बताता है कि एक हफ्ता के लिए क्या करेगा, वो एक दृढ़ वाचा बांधेगा। क्योंकि हम देखते हैं कितने हफ्ता बीत गए हैं, अब कितने हफ्ता बीत चुके हैं, अब अब जो है 69 हफ्ता 69 वीक्स जो है बीत चुके हैं, मतलब एक हफ्ता क्या है बच गया। और वचन बताता है कि वो एक हफ्ता के लिए दृढ़ वाचा बांधेगा अपने लोगों के साथ, पर उस हफ्ता के बीच में जो है क्या होगा, वो काटा जाएगा। तो यदि आप 7 का आधा देखें तो कितना होता है एक हफ्ता, मतलब कितने साल। एक हफ्ता में कितने दिन, एक हफ्ता में कितने दिन है, 7 दिन है, मतलब 7 साल। तो 7 साल, उसका अगर आधा देखें तो 3 और आधा वर्ष। और यदि आप 27 ईस्वी से यदि आप 3 और आधा साल आए तो आप 31 ईस्वी में पहुंचते हैं। आप 31 ईस्वी में पहुंचते हैं, और हम सब जानते हैं कि 31 ईस्वी में क्या हुआ था। 31 ईस्वी में जो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। और उसके बाद और 3.5 वर्ष बचे, और उस 3.5 वर्ष के खत्म होने पर हम देखते हैं कि वो 490 वर्ष क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि वो 3.5 वर्ष जो है कैसे खत्म हुए। हम जानते हैं किस प्रकार से जो यहूदी हमारे भाई बहन थे, उन्होंने स्तिफनुस का पथराव करके जो है सुसमाचार पर, भविष्यवाणी के बातों पर, भविष्यवाणी पर उन्होंने छाप डाला। मतलब वो 490 वर्ष जो है, जो कि खास यहूदी की ओर जो है परमेश्वर ने नियुक्त किया था, वो क्या हो गया, अंत हो गया। और इसके बाद आप देखते हैं कि सुसमाचार जो है अन्य जातियों के पास जाता है। क्योंकि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं मत्ती उसका 10 का 5 और 6, और ये वो समय था जब वो आखिरी का एक हफ्ता रह रहा था, मतलब आखिरी के वो 7 साल रहते, ये उस समय का ये जो है मत्ती 10 उसका 5 और 6 वर्णन करता है, जहां पर यीशु मसीह जो है अपने चेलों से कह रहे थे कि आप जो है अन्य जातियों के पास मत जाइए, पर क्या है, आप जो है अपने लोगों के जो है, जो खोए हुए इसराइल के जो मेमने हैं, उनके पास आप जाइए। यीशु मसीह उनको इसीलिए अन्य जातियों के पास सुसमाचार ले जाने के लिए नहीं कह रहे थे, क्योंकि ये जो है वो समय था, और वो समय जो है आया नहीं था कि जो सच्चाई है वो अन्य जातियों के पास जो है पहुंचे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अब विलियम मिलर को जो है उस 2300 वर्ष का शुरुआत मिल चुका है। उसको अब मालूम हो चुका है कि 34 ईस्वी में जो है, जो पहले के 70 सप्ताह जो कि 490 वर्ष है, वो खत्म होते हैं। और उसके बाद, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जो है अपने कैलकुलेटर्स खोल लीजिएगा, पढ़ाई में जो है बहुत मदद और सहायता करेगी। तो हम देखते हैं 2300 वर्ष जो है, उससे अगर आप 490 अगर घटाते हैं तो अब कितने वर्ष और रहते हैं, वो 1810 वर्ष जो है अब भी रह रहे हैं। तो अब हमें जो है 34 ईस्वी से जो है हमें 1810 साल और आगे जाना है। 34 ईस्वी से हमें 1810 साल और आगे जाना है। और इसके लिए आप जो है 34 अगर उस पर जोड़ दे तो आप पहुंच जाएंगे, जब 34 ईस्वी के बाद 1810 वर्ष जब खत्म हो गए, आप वहां पहुंच जाएंगे। और वो साल जब 2300 वर्ष खत्म होते हैं वो है 1844। 1844। तो हम इस प्रकार से जो है उस साल तक पहुंचते हैं जब एक बहुत बड़ा, मतलब जो है कार्य का शुरुआत हुआ, जो कि क्या है, पवित्र स्थान का शुद्ध होना। और जैसे हमने पहले भी इस बात को जिक्र किया कि उस समय के लोगों ने जो है क्या देखा, क्या एक गलती थी, उन्होंने जो है इस पवित्र स्थान को जो है ये पृथ्वी समझ लिया कि जो 2300 वर्ष खत्म होंगे, और मतलब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे और फिर जो है इस पृथ्वी को क्या करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे। तो उन्होंने जो है यहाँ पर ये गलती कर दी, उन्होंने जो है पवित्र स्थान की जगह, स्वर्गीय पवित्र स्थान की जगह उसे जो है पृथ्वी करके समझ लिया। पर हम जानते हैं कि भले उन्हें जगह के समझने में गलती हुई,
पर 1844 में जैसे भविष्यवाणी ने कहा, वो शुद्धि का समय जो है, पवित्र स्थान का शुद्ध करने का समय का शुरुआत हुआ, और जिस दौर में हम आज भी जी रहे हैं। हम देखते हैं कि जो समय को लेकर जो है, कुछ एक समय में मिलर और उसके साथी उनके बीच में कुछ अनबन था, कि कुछ लोग कह रहे थे कि पतझड़ के समय, पतझड़ 1844 के पतझड़ में, कुछ लोग कह रहे थे कि 1844 में जब जब फूल खिलेंगे है, उस समय जो है यीशु मसीह आएगा। पर ये चीजों का ये अंतर होने के बावजूद भी इस बात से वो लोग स्पष्ट थे कि 1844 के बाद, मतलब 2300 वर्ष के खत्म होने के बाद जो है, एक बहुत बड़ा कार्य जो है जरूर होना है। और उसके बाद जो है, विलियम मिलर जो है पढ़ाई में, वचन के अध्ययन में और गहराई से लगते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को जो है वो क्या करे, उनको गलत या झूठी सीख सिखाए। इसके बाद विलियम मिलर जो है 2 साल के लिए, और इन सच्चाइयों को पाने के बाद 2 साल के लिए और वो बाइबल की गहरी अध्ययन में वो लगे। और 1818 में, जो कि 25 साल पहले की 2300 वर्ष का खत्म हुआ, 1844 के आने के 25 साल पहले, 25 साल पहले जो है, जब वो देखता है कि ये समय आने वाला है, तो उसका दिल जो है खुशी से बिल्कुल झूम उठता है। वो खुशी से भर जाता है, और वो बाइबल को ऐसे खुशी के साथ, बाइबल अध्ययन में ऐसे जाता है जैसे वो एक बहुत बड़े दावत में जा रहा है। और वो इन बाइबल अध्ययन के दौरान जो है, जो अंधकार में था, जो चीजें उसे समझ नहीं आ रही थी, धीरे धीरे हर एक चीज जो है उसके सामने क्या हो रही थी, स्पष्ट होते जा रही थी। वो इस बात से बिल्कुल वो बिल्कुल जो है वो मान गया था कि हाँ, वचन सच्चा है, और वचन में जो बातें लिखी हुई है वो परमेश्वर की दी हुई बातें हैं। वो इस बात से वो राजी था, इस बात से कर विश्वास करता था कि वचन में जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के साथ जुड़ी हुई है, वो सभी बातें जो है वो पूरी होंगी। फिर वो देखता है कि यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि 1818 में और कुछ 25 सालों बाद जो है, उसके हिसाब से, जैसे वो चीजों को देख रहा था, कि वो देख रहा था कि बहुत जल्दी जो है बहुत सी चीजें होंगी, और जो है दुनिया का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। और वो महसूस करने लगा कि उसका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, उसका ये कर्तव्य है कि जो रोशनी उसने प्राप्त किया है वो दूसरों को भी बताए। वो उसके मन में ये एक बहुत बड़ा एक बोझ उसने महसूस किया, और शायद आज ये बोझ आपको भी और मुझे महसूस करने की जरूरत है। अजीजों, विलियम मिलर के समय जो है यीशु मसीह नहीं आए, पर 1844 में उन्होंने स्वर्गीय महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। पर अजीजों, आज जो है यीशु मसीह जो है आने वाले हैं। हर एक घटनाएं जो हो रही है वो इस बात को कह रही है कि यीशु मसीह आने वाली है, और आज हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए, हमें महसूस करना चाहिए कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को ये सच्चाई को हम। वो जानता था कि बहुत लोग उसके विरुद्ध करेंगे, और वो ये भी जानता था कि बहुत से ईसाई लोग जो है इसे बहुत खुशी के साथ इस उद्धार के संदेश को, यीशु मसीह के आगमन के संदेश को वो लोग ग्रहण करेंगे। पर वो जो है हिचकिचा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि बहुत से लोग अपने लिए जो है सच्चाई को नहीं पढ़ेंगे, और वो नहीं चाहता था कि कोई भी जो है झूठा सीख में आए। इसको देखते हुए कि वो झूठ नहीं किसी को बताना चाहता था, और वो कुछ समय जो है और वचन के गहरे अध्ययन में वो जाता है, और दोबारा से जिन बातों को वो पढ़ता है, दानियल 8 का 14, दानियल उसका 9, और 9 का 22, उससे आगे पढ़ता है, ताकि वो जो है स्पष्ट हो जाए कि जिन बातों
को मैंने पढ़ा है और जिस नतीजे में मैं आया हूं, ये कोई मेरे दिमाग का बनाया हुआ चीजें नहीं है, पर वचन का सच्चाई। और ऐसे जो है वो, और 5 साल वचन के गहरे अध्ययन में वो जाता है, और उस 5 साल के बाद जो है अब उसके पास कोई संकोच नहीं है। अब वो राजी है, वो विश्वास कर लिया कि ये बातें बिल्कुल ऐसे ही है। और अब वो जिम्मेदारी कि वो इस सच्चाई को किसी को बताए, वो उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा जोर डाल रहा था। वो भार उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि वो जानता था सच्चाई को, पर दुनिया के लोग, उस समय के लोग नहीं जानते थे, वो अंधकार में थे, और वो उस बोझ से दबे जा रहा था। उस बोझ के तले जो है वो परेशान दिन रात रहता। वो जब वो बिजनेस में अपने काम में जाता, तो उसके कानों में लगातार ये बात आता, ये बात उसे सुनाई देता, जा और दुनिया को उस खतरे के बारे में बता जो इस दुनिया के ऊपर आने वाला है। उसके दिमाग में केवल केवल जो है ये बातें ही गूंज रही थी, भले वो अपने कामों के लिए गया। वो सोचने लगा, उस इज़ीकेल उसका 33 का 8 और 9 जैसे कहता है कि यदि एक दुष्ट व्यक्ति को अगर उसे ना बताया गया, तो वो क्या है, पाप में ही मरेगा। पर यदि उसे चेतावनी दिया जाए तो शायद वो मन फिराए, और वो क्या है, वो प्रभु में आए। पर यदि उसे चेतावनी ना दिया जाए तो उसका खून हम पर है। ये आयतें जो है उसको जो है बार बार उसके दिमाग में आ रही थी, और उसके उसके कर्तव्य के बोझ से, कि उसे जो है ये सच्चाई को बताना, उस बोझ से वो जो है बिल्कुल जो है लड़ाई कर रहा था। और अजीजों, आज ये कर्तव्य आपको और मुझे भी महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। फुल स्टॉप। वो आने वाले हैं। और यदि हमारे आस पड़ोस में कोई दुष्ट है, या जो सच्चाई को नहीं जानता है, और यदि उसी अंधकार में, उसी झूठ में यदि उसकी मृत्यु होती है, तो उसका खून का गिनती जो है परमेश्वर आपसे लेंगे। इज़िकेल 33 उसका 8 और 9 को आप लिख लीजिए अपने दरवाजों पर, अपने दिल के पट्टियों पर आप लिख लीजिए। परमेश्वर उसका हिसाब आपसे लेंगे। यदि आपके काम की जगह कुछ लोग हैं, और यदि वो सच्चाई नहीं सुनते हैं, तो परमेश्वर आपसे उसका लेखा लेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने यदि आपको वहां पर रखा है, तो आपको इसीलिए नहीं रखा है कि वहां से आप आमदनी आए, कुछ पैसे आए, आपका घर चले। आपको परमेश्वर ने सबसे पहला मकसद जिसके साथ वहां आपको रखा है, वो है किसी को आप यीशु मसीह के आगमन के सच्चाई के बारे में बताएं। अजीजों, यदि बताया नहीं जाएगा तो कोई जानेगा नहीं, और यदि कोई जानेगा नहीं तो वो विश्वास भी नहीं करेगा। और मेरा सवाल ये आपसे है कि क्या आप यीशु मसीह के आगमन पर विश्वास करते हैं? आप कहेंगे हाँ 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 हम विश्वास करते हैं। तो फिर आप विलियम मिलर जैसे उस कर्तव्य, उस बोझ को क्यों नहीं महसूस कर रहे? और जैसे अजीजों, हमने पिछली बार देखा कि यदि हम यीशु मसीह के आगमन के बारे में नहीं बता रहे हैं लोगों को, इसका मतलब हम विश्वास नहीं करते हैं। माफी चाहूंगा, पर ये सच है। यदि आप विश्वास करते, तो आप बताने से अपने आप को रोक नहीं सकते। आप मजबूर होते, आप पिटने के लिए तैयार हो जाते, पर आप ये बातें लोगों को जरूर। विलियम मिलर विश्वास करता था, और वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो परेशान हो रहा था। और आज ऐसा ही हम बहुत सारे सच्चाइयों को जानते हैं। आप कहेंगे कि अरे मुझे तो ये दानियल नहीं पता, प्रकाशित वाक्य नहीं पता। अजीजों, आप उतना जानते हैं जितना किसी को यीशु मसीह तक लाने के लिए काफी है। आप बचपन से एडवेंटिस्ट रहे हैं या 5 साल से एडवेंटिस्ट रहे हैं, आप काफी सच्चाई जानते हैं। अजीजों, आइए हमारा जीवन ये कहे कि हम यीशु मसीह के आगमन पर विश्वास करें। आइए हम ऐसा ही जीवन जिए जैसा हमें जीना चाहिए, कि यीशु मसीह आ रहे हैं। विलियम मिलर इस बोझ में परेशान है, और
समय के साथ उसे मौका परमेश्वर ने प्रदान किया, और शुरुआती दौर में कुछ लोगों के बीच में जो है प्राइवेट मीटिंग कहते हैं, जिसपे कुछ खास लोग ही मौजूद होते हैं, ऐसे घर में मौजूद होते हैं, उनके बीच में जो है इस सच्चाई को वो पेश करता है। और वो प्रार्थना करता है कि कोई ना कोई पास्टर जो है इस सच्चाई को और लोगों को भी बताए। इसके साथ जो है उसके मन में जो है और ये आग जो है लोगों को सच्चाई बताने की वो और ज्यादा होने लगी। जो इजिकेल 33 का बात उसके सामने बार बार आने लगा कि जो लोग जो है पाप में मरेंगे, अंधकार में मरेंगे, उनका खून का जो है गिनती मैं आपसे लूंगा तो वो और परेशान। पर परमेश्वर ने समय के साथ जो है 1831 में जो है उसे मौका देता है कि सबसे पहले जो है लोगों के सामने खड़े होकर वो क्या करे, इस सच्चाई को पेश करे। इसके बाद जब सबसे पहले वो लोगों के बीच में आता है, तो उसके बाद जो है उसे निमंत्रण पे निमंत्रण आने लगते हैं। लोग जो है उसे बुलाते हैं कि वो इन बातों को लोगों के सामने। अब तक जो है वो 50 साल का हो चुका था, और वो जो है कभी भी ऐसे लोगों के सामने खड़े होकर प्रचार नहीं करा था। और पर और वो समझता था कि वो इस काम के बिल्कुल लायक नहीं है, जैसे मैं अपने आप को समझता हूं, और जैसे प्रतीक भैया अपने आप को समझते हैं, और जैसे आप भी समझते हैं कि मैं इस काम के लायक। पर वो सच्चाई जो उसके पास था, उस सच्चाई ने वो अपना कमजोरीपन को देख पा रहा था, पर वो सच्चाई ऐसे उसको दबाव दे रहा था कि वो परमेश्वर के लिए बोलने के लिए जो है अपने आप को रोक नहीं पाता। और जैसे जैसे निमंत्रण आते, जहां जहां निमंत्रण आते, वो जाता। और यहां तक ऐसा हुआ कि उतने निमंत्रण आए कि वो हर जगहों पर वो जो है मौजूद नहीं हो पा रहा। अजीजों, हर एक दिन बताया जाता है कि उसको प्रचार करने के लिए जो है बुलाया जाता था। बताया जाता है कि हर एक पल और हर एक जगह जो है जागृति मीटिंग जो है रखी गई। और उसके बाद विलियम मिलर के इस सच्चाई को प्रचार करने के बाद जो पापी है, वो भी उनका मन परिवर्तन हो गया। और जो विश्वासी थे, उन्होंने अपने आप को और पूर्ण रूप से परमेश्वर यीशु मसीह को सौंप दिया। जो लोग बाइबल पर विश्वास नहीं करते थे, जिनका भाग एक बार खुद विलियम मिलर हुआ करता था, वो भी वचन सत्य है इस बात को वो भी क्या करने लगे, इस बात को वो भी कहने लगे। अजीजों, आज क्या हम भी विलियम मिलर जैसे परेशान ये बात को सोचकर कि हमारे पास सच्चाई है, कि हम इस सच्चाई को लेके आराम से खुश है, चर्च में जाएंगे, चर्च में बताएंगे, बस। अजीजों, यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। और यदि आपको विश्वास नहीं है, आप भी इस मीटिंग के बाद न्यूज खोल के देख लीजिए, न्यूज वाले आपको सही मायने में बताएंगे कि यीशु मसीह का आगमन कितना करीब। अजीजों, आज ग्लोबल यूथ डे के भरोसे मत रहिए आप अच्छे काम करने के लिए। अजीजों, हमें ग्लोबल यूथ डे ऐसे नियुक्त किए हुए दिनों के बाहर जाकर हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि समय बहुत कम है। अजीजों, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह, और मैं उनके आगमन के लिए, मैं उसके आने के लिए जो भी लगे, मेरा जीवन भी लगे, मैं देना चाहूँ। क्योंकि ये सच्चाई है। अगर ये सच्चाई है और उस सच्चाई के लिए मैं मरने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ऐसा विश्वास आप छोड़ दीजिए। यदि आप एक सच्चाई के लिए मरने के लिए तैयार नहीं है, तो मतलब ये है कि वो सच्चाई आपके लिए सच्चाई है ही नहीं। यदि हमने आज तक पढ़ाई कर चुके हैं, हमने 17 अध्याय को पढ़ चुके हैं, और देखिए जो धर्म सुधारक थे, उन्होंने विश्वास किया कि बाइबल सच्चा है, और इस वचन के लिए, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि ये परमेश्वर का दिया हुआ वचन है, ये सच्चाई है, वो मरने के लिए भी तैयार हो गए। और यदि आज आप मरने के लिए तैयार नहीं है, तो आप विश्वास नहीं करते हैं। अजीजों, आज हमें हमें
अपना संपूर्ण तरीका से परमेश्वर पे समर्पण करने की जरूरत है। हमें इन सच्चाइयों को अपने आप के लिए खोजने की जरूरत है, और इसीलिए जो है शुरुआती में आपसे मैं विनती कर रहा था, और मैं दोबारा आपसे विनती करूंगा कि कृपया करके आप जो है बाइबल का अध्ययन कीजिए। जब अभी स्वतंत्रता है, लोग देखिए किस तरीके से बाइबल के एक पन्ने को देखने के लिए तरसते थे। अजीजों, आज आपके पास किताब है, ऐसे महासंघर्ष जैसे किताब है, अजीजों उठाकर पढ़िए, इससे पहले कि आपसे जो है छीन लिए जाए। अजीजों, आज यदि हमारा विश्वास जो है ये कच्चा है, ये दिखावा का है, कारण ये है कि हम वचन नहीं पढ़ते हैं। विलियम मिलर देखिए, उसका विश्वास इतना मजबूत हुआ, कारण क्या था? वो दिन रात जो है बाइबल अध्ययन में रहता। वो बाइबल अध्ययन केवल कुछ कुछ समय बिताने के लिए नहीं था, पर वो जब बाइबल अध्ययन में आता तो वो ध्यान रखता कि जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए, वो जो है वहां से नहीं उठे। उसके कामों की वजह से कहीं 20 लोग, कहीं 100 लोग जो है वो बदलते जा रहे थे। हर एक संप्रदाय से, हर एक डिनोमिनेशन से जो है उसे जो है प्रचार करने के लिए जो है बुलावा दिया जा रहा, और वो जहां जहां जा पाता वहां वहां जाता और प्रचार करता। और अजीजों, बड़े बड़े शहरों में बहुत अद्भुत जो है बदलाव आए उसके कार्य के द्वारा। बताया जाता है कि जो लोग शराब बेचते थे, उन्होंने शराब बेचना बंद किया, और उन्होंने अपना दुकान को जो है मीटिंग का जगह बना लिया। जहां पर जुआ खेला जाता था, उन जगहों को तोड़ा गया, और उन जगहों पर जो है मीटिंग रखी गई। जो विश्वास नहीं करते थे, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते थे, जो लोग ये विश्वास करते थे कि वो 1000 वर्ष जो है यीशु मसीह के आगमन से पहले हैं, वो सब जो है विश्वास में आ गए। उनमें एक जागृति आई, उनमें एक नया जीवन का शुरुआत हुई। और ये अजीजों, एक व्यक्ति के द्वारा जो है शुरुआत हुआ, इतना बड़ा। अजीजों, केवल विलियम मिलर नहीं, आप भी कर सकते। अजीजों, यदि आज आपने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के लिए खर्चूंगा और खर्चने के लिए तैयार हूं, खर्चे जाने के लिए और खर्चने के लिए तैयार हूं, यदि आपने ये निर्णय लिया, तो आप कितने लोगों को, बाकी जो जीवन आपका है उसमें आप कितने लोगों को बचा। अजीजों, जब तक आप परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे, आपका विश्वास मजबूत। आप जो है केवल कहेंगे मुंह से कि यीशु मसीह आने वाला है, पर आपका दिल जो है कुछ और कहे, आपका जीवन जो है कुछ। अजीजों, यीशु मसीह आने वाला, यीशु मसीह आ रहे हैं। क्या आप विश्वास, यदि ये आप विश्वास करते हैं, तो आप खर्चे जाने के लिए और खर्चने के लिए आप तैयार। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई दूसरा भी जो है इस सच्चाई को जाने और वो बचाए जाए। आप मारे जाने के डर से आप नहीं बैठे रहे, पर आप मरने के लिए तैयार बैठे रहे, पर आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई नाश हो, बिल्कुल। यीशु, आज एक सरल सा पुकार देना चाहिए, क्या कोई है? और ये हमारे पढ़ाई का अंत नहीं है, इसके बाद और भी इस पढ़ाई में हम आगे जाने। अगला पढ़ाई जो है 18 अध्याय का जो है अंत होगा, पर आज जो है एक सरल सा पुकार देना चाहिए। क्या कोई है आज जिसको परमेश्वर ने आज की पढ़ाई के दौरान एक नए तौर से बुलावा, और परमेश्वर जो है कह रहे हैं कि, आपसे कह रहे हैं कि हाँ, आपको समर्पण करने की जरूरत। अगर परमेश्वर का आवाज को आपने सुना, और इस पढ़ाई के दौरान यदि आपने परमेश्वर के आवाज को सुना है कि आपको बदलाव करने की जरूरत है, और आपको एक नए तौर से जो है यीशु मसीह के आगमन को देखते हुए आपको जीवन जीने की जरूरत है, यदि आप
वाकई में उनके लिए जीना चाहते हैं और आज आपने निर्णय लिया है, तो मेरे साथ घुटनों पर। यदि आज हम जितने भी हैं, हम यहाँ देखना चाहेंगे कितने जन हैं हम यहाँ, यदि हम देखें तो हम 11 जन हैं। आइए लगा लीजिए 10 जन। यदि हम 10 में से हर एक ने यदि निर्णय ले लिया कि हम यीशु मसीह के लिए विश्वास के साथ यदि हम आगे बढ़े, तो हम दुनिया को पलट कर। पर आज वो समय, दुनिया को पलटने का समय जो है आज के निर्णय से शुरू। यदि ये आप निर्णय ले रहे हैं कि आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंपेंगे उसके आगमन के कार्य के लिए, तो आइए मेरे साथ, आइए पूर्ण संपूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर को सौंपें। क्योंकि यीशु मसीह क्योंकि यीशु मसीह हमें क्योंकि यीशु मसीह। आइए। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, आपको महिमा और बढ़ाई देना चाहते हैं आज की पढ़ाई की। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप झूठे परमेश्वर नहीं, आप सच्चे परमेश्वर, आप आने वाले परमेश्वर है। और हम नहीं जानते कितने कोई घुटने टेक कर आज निर्णय ले रहा है, पर जो भी घुटना टेका है वो परमेश्वर आपके आगमन पर विश्वास करता है, आप पर विश्वास करता है और आज निर्णय ले रहा है या ले रही है कि वो आपके आगमन की ओर अपने नजरों को विश्वास में बनाए रखेंगे और वो आपके लिए ही जीवन जिए, आपके तक लोगों को लाने के लिए अपने आप को खर्च देंगे और खर्च भी देंगे। पर वो इस बात को ग्रहण करने के लिए तय नहीं होंगे कि कोई उनके पड़ोस में जो है बिना आपके ज्ञान के जो है वो मरे। अजीजों, आप आशीषित कीजिए मेरे ऐसे भाई और बहन को जो आज निर्णय ले, और आप उनको अपने कामों में बहुतायत से इस्तेमाल करिए। पिता परमेश्वर, हम दुनिया को पलट देना चाहते हैं आपके सच्चाई के साथ, और आज हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप रहे हैं। आप हमें ताकत दीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाही कीजिए। हम आपका धन्यवाद, बाप का महिमा और बढ़ाई देते हैं क्योंकि आज आपने हमसे बात किया। विश्वास के साथ आपको अपना जीवन समर्पित करते हुए इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।